Dear student, I am तमन्ना हुसैन फ्रॉम द लाइफलाइन कोचिंग सेंटर। द लाइफलाइन कोचिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने अपने पिछले वीडियो में मैथ के रियल नंबर में एक्सरसाइज 1.2 को किए थे। आज हम उसके अगले एक्सरसाइज पे चलेंगे 1.3, जिसमें हमें अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि आज अपरिमेय संख्या सिद्ध कैसे किया जाता है। जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करे, √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करे। इन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जो बिल्कुल इतना आसान होगा जो आप सोच नहीं सकते हैं, और इजिली आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरह से जो है आप फुल में फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3। एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। किसी भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए हम इसकी क्या करते हैं, विपरीत मानते हैं। यह जो संख्या है वो हमारा परिमेय संख्या है। ओके, देखिए हल। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है इसलिए 3 + 2√5 बराबर हो जाएगा क्या जी, P/Q, जहां Q ≠ 0 तथा P एवं Q कोई पूर्णांक संख्या हो। संख्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, इतना करने के बाद अब इसको हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 3 + 2√5 का स्क्वायर बराबर होगा P/Q का स्क्वायर। ठीक है, जहां Q ≠ होगा क्या, 0। वर्ग करते हैं तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है जी, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसको स्क्वायर करते हैं तो होगा क्या, P का स्क्वायर बटा Q का स्क्वायर होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो P का स्क्वायर बराबर होगा 3 + 2√5 का स्क्वायर गुणे Q का स्क्वायर होगा। ठीक है, हम जानते हैं कि यदि स्क्वायर इधर से हटाते हैं तो इस साइड वाली संख्या पे क्या होता है, रूट चढ़ जाता है। ठीक है, तो P = क्या हो जाएगा, अगर स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ जाएगा, 3 + 2√5 का स्क्वायर गुणे Q का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाता है P इस तरह से ये होगा हमारा 3 + 2√5 इंटू Q। ठीक है जी, 2√5 इंटू Q। अर्थात हम जानते हैं कि जब भी किसी भी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योगफल
हमेशा ही एक अपरिमेय संख्या होता है। अर्थात यहाँ पे 3 प्लस 3 तो परिमेय संख्या है, प्लस 2√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। इन दोनों का योग जो है कभी भी एक परिमेय संख्या नहीं बन सकता है। अतः चूंकि बाया पक्ष परिमेय तथा दाया पक्ष अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। अर्थात यह मानना गलत है कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है। अतः 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय अतः 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। हमें यही सिद्ध करना था कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों ये जो है किसी भी संख्या को यदि हम सिद्ध करना चाहें कि वो अपरिमेय संख्या है तो हम इसी तरह से भी बना सकते हैं। ओके। और स्टेटमेंट जो है हमेशा ही स्टेटमेंट यही रहता है, केवल इसकी संख्याएं जो है बदल जाती हैं। ठीक है। सिद्ध करने के बाद जब यहाँ अपरिमेय संख्या आ जाए तो सारा स्टेटमेंट यही रखेंगे, केवल संख्या को बदल देंगे। ओके। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चंस मैं और करूंगा, उसके बाद बाकी के क्वेश्चंस आप खुद करेंगे और देखेंगे। अगर कोई क्वेश्चंस ऐसा है जो आपसे सॉल्व नहीं होता है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम उसका सॉल्यूशन बता देंगे। आइए एक क्वेश्चंस और करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसी स्टेटमेंट के साथ हर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कुछ खास चेंजेस नहीं होंगे और हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी। स्टेटमेंट मेरा वही है, केवल जो है
मैं संख्या को चेंज कर दूंगा। देखिए, माना कि रूट थ्री एक परमीय संख्या है, इसलिए √3 बराबर p/q, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 तथा p एवं q कोई पूर्णांक संख्या है। दोनों तरफ वर्ग करने पे क्या हो जाता है जी, √3 का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर बाई p/q का स्क्वायर, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सेम वही चीज फिर यहाँ पे हम स्क्वायर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो p का स्क्वायर होगा, इंटू करेंगे तो √3 का स्क्वायर इंटू q का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो जैसे ही हम स्क्वायर इधर से हटाते हैं, इधर क्या चढ़ जाता है, √3 का स्क्वायर गुणे q का स्क्वायर। रूट स्क्वायर से रूट हटता है तो क्या बच जाता है जी, √3 इंटू क्यू बराबर √3q। ठीक है, स्टेटमेंट मेरा वही है, क्योंकि बायां पक्ष परमीय तथा दायां पक्ष अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि एक परमीय कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, अर्थात यह मानना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो हम इतना इजिली हर एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस आपको फुल में फुल मार्क्स देने का दावा करता है। ओके, तो आइए एक क्वेश्चन और, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, और इसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे आप सॉल्व करेंगे, और यदि क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम उसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। ओके, तो आते हैं एक और क्वेश्चन, नए क्वेश्चन। क्या है जी, सिद्ध कीजिए कि, देखिए केवल जो है नंबर चेंज होगा, बाकी प्रोसेस जो है सेम वैसे ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। तो सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि कोई भी संख्या रूट में दी गई तो वो अपरिमेय संख्या है, तो हमें सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, उसके विपरीत मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा जी, इसलिए 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा, p/q, जहां q नॉट इक्वल टू 0। स्टेटमेंट सेम वही रहेगा, क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। इधर की संख्या क्या है जी, 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, p का स्क्वायर बटा q का स्क्वायर सेम रहेगा, यहाँ क्या करेंगे, वही रहने देंगे, 1/√2 का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो p का स्क्वायर होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1/√2 का स्क्वायर इंटू q का स्क्वायर होगा। ठीक है, सेम वैसे ही यदि यहाँ पे स्क्वायर हटता है तो क्या आ जाता है जी, रूट चढ़ जाता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर इंटू क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या, जब स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या होगा, 1/√2 इंटू क्यू। स्टेटमेंट वही रहेगा, चूंकि बाया पक्ष परमीय तथा दाया पक्ष अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि एक परमीय कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अर्थात यह मानना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, अतः 1/√2 क्या जी, एक अपरिमेय संख्या है। हमें यही सिद्ध करना है। ठीक है, ओके, उम्मीद करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आता है, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।